हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मॉडुलस के उस टॉपिक को जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि जब नॉन निगेटिव क्वांटिटी बहुत सारे जब टर्म इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशन में तो उसको हम लोग किस तरह से उसके वेरिएबल्स का वैल्यू को निकालते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन से जिसमें हमें ये क्लियर होगा कि जब बहुत सारे नॉन नेगेटिव क्वांटिटी अगर हमारे इक्वेशन में मौजूद हो तो उससे वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम बता देते हैं कि अभी तक आप लोग को कितने नॉन निगेटिव क्वांटिटी पता है। तो मे भी आपको याद हो कि मॉड एक्स जो टर्म था ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी था जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर ये भी एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। उसके बाद इस दोनों के बाद भी और बहुत सारे क्वांटिटी हैं जहाँ पे उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप डिटेल्स में फंक्शन टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि जब किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये भी नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस नॉन निगेटिव क्वांटिटी को हम लोग कैसे डील करेंगे तो आते हैं उस पर समझते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है तो x का पावर जब भी इवन आएगा वो हमेशा नॉन निगेटिव क्वांटिटी ही होगा। x का पावर जब भी क्या आएगा इवन तो वो नॉन निगेटिव क्वांटिटी, जैसे x का पावर 4, x का पावर 6। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हैं कि x का पावर 2n ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये सब दो तीन टर्म हमें समझ में आया कि मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन या फिर किसी भी फंक्शन का x का पावर अगर हमें इवन नंबर मिल जाए तो वो भी एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ये भी है नॉन निगेटिव क्वांटिटी, इसका भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी को हम लोग एक बार समराइज करते हैं कि कितने सारे टर्म है नॉन निगेटिव क्वांटिटी। शायद आप सुने होइएगा cos x का वैल्यू लेस देन 1 होता है, sin x का वैल्यू लेस देन 1 होता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो अगर हम यहाँ से एक टर्म बनाएं 1 माइनस कॉस एक्स तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या 0 कब होगा जब cos x का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन एक्स ये भी टर्म क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा जब ये टर्म साइन cos x का वैल्यू 1 हो जाए, sin x का वैल्यू 1 हो जाए, तब वो टर्म 0 होगा। अदरवाइज हम यहाँ देख रहे हैं इस रिलेशन से कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो नॉन जीरो है, सॉरी नॉन निगेटिव है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स भी क्या है नॉन निगेटिव है। तो कुछ हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग उस चीज़ को समझने जा रहे हैं कि कितने सारे नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। तो आते हैं इसको हम समराइज करते हैं कि कितने सारे नॉन निगेटिव क्वांटिटी हमारे पास आया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म मॉडुलस, इसी पे चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं इधर से। सबसे पहला टर्म मॉड एक्स जिसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर जनरलाइज फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि x का पावर कोई भी इवन नंबर हो तो वो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहां से हम लोग कह सकते हैं n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x वेयर a इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। फिलहाल ये समझिए कि कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये भी नॉन निगेटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वाला टर्म, ये टर्म भी क्या होगा नॉन निगेटिव होगा। या फिर इसका इवन पावर ले लीजिए रेडिकल्स, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे टर्म क्या है नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। फिर एक और है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने देखा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 6 में 1 माइनस साइन एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप इस यहाँ से लेके 1 से लेकर 6 तक में सारे लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सारे टर्म जो है नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, और इस नॉन निगेटिव क्वांटिटी को हम आसानी से डील कर सकते हैं जब एक साथ ये सब क्वांटिटी अगर टर्म होगा और 0 से इक्वेट करते हैं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक रूल है कि जब भी हम किसी नॉन निगेटिव क्वांटिटी को जोड़ते हैं, अगर नॉन निगेटिव क्वांटिटी को जोड़ने पे उसका आंसर अगर 0 आ रहा है, RHS अगर 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक एक टर्म उसका 0 के इक्वल हो, इंडिविजुअल टर्म उसका 0 के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए u प्लस रूट वी इक्वल टू 0, यू स्क्वायर प्लस रूट वी इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं यू स्क्वायर क्या है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी, रूट भी क्या है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी। दोनों मिलके 0 कब होगा, जब इसको भी 0 होना पड़ेगा, u को भी 0 होना पड़ेगा और v को भी 0 होना पड़ेगा। जब ये दोनों एक साथ 0 होगा तब कहेंगे कि ये टर्म 0 होगा। एंड हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और, अगर आपसे बोला जाए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बताइए। अब गौर करिए LHS में ये कैसा टर्म है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी, और नॉन निगेटिव ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू होगा। हम x की जगह कोई भी वैल्यू डालेंगे, x की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं तो या 0 से बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और 0 कब देगा, x इक्वल टू 3/2 पे, x इक्वल टू 3/2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बिकॉज हम लोग कोई भी यहाँ पे रियल नंबर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टर्म है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसके जो आंसर होंगे वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हम लोग यहाँ पुट करने के लिए फ्री है। फिर हम आगे मूव करते हैं, अगर यहाँ से इक्वलिटी साइन हटाते हैं, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो सोचिए हमें x के किस वैल्यू को छोड़ना होगा, x के हमें उस वैल्यू को छोड़ना होगा जहां पे ये टर्म 0 हो रहा है। तो यहाँ ये टर्म कहाँ पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3/2 पे 0 हो रहा है। कैसे सर पता चला, आप देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 3/2। तो x के इस वैल्यू पे ये जो टर्म है 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ 0 लाना नहीं है, हमें यहाँ पे x के उस वैल्यू को देखना है जहां पे ये पॉजिटिव हो रहा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। मतलब x का कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बट हम उसको नहीं रख सकते हैं जो x इक्वल टू 3/2 है, क्योंकि x इक्वल टू 3/2 पे ये टर्म 0 होगा और हमें 0 यहाँ लाना नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह से मॉड से भी आप समझ सकते हैं, मॉडुलस टर्म में भी अगर यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपको देख सकते हैं यहाँ इनपुट कुछ भी हो हमेशा वो टर्म पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज मॉडुलस के बारे में ग्राफ के थ्रू बहुत सारे इलस्ट्रेशन हमने पढ़ा है कि मॉड कभी निगेटिव क्वांटिटी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आप इसको भी बोल सकते हैं आंसर में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ओके, लेकिन अगर यहीं पे इक्वलिटी साइन हटा दिया जाए, इक्वलिटी साइन हटा दिया जाए, तो आपको ये सोचना है कि x के उस वैल्यू को आपको छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है जहां पे ये टर्म 0 हो रहा है। जैसे ये टर्म 0 कहाँ पे होगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/3 पे ये 0 होगा। तो हमें क्या बोलना होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5/3। तो ये सब कॉमन बेसिक्स था, जहाँ पे नॉन निगेटिव टर्म हमारे पास होगा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं रियल में। ओके, तो इसके आगे फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।